ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। और अब आज का दिन। श्रोताओं, आज 13 जनवरी है। आज के दिन देश विदेश के इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। जानेंगे उन घटनाओं के बारे में, साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ। साथ ही जानेंगे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। आज के दिन को विश्व रेडियो प्रसारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जानेंगे इस दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। शुरुआत करते हैं आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। आज ही के दिन वर्ष 1888 में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना वाशिंगटन डीसी में हुई। आसाम में युवाओं ने 1889 में अपनी साहित्य पत्रिका जोनाकी का प्रसारण शुरू किया। आज ही के दिन न्यूयॉर्क शहर में दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण 1902 में प्रारंभ हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1930 में पहली बार मिकी माउस कॉमिक स्ट्रिप का प्रकाशन हुआ। महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने के लिए संयुक्ता का अधिवेशन 2007 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष बनाए गए। आज ही के दिन श्रोताओं, अभी आपने जाने आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आइए अब जानते हैं आज के दिन जन्मे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम। वर्ष 1911 में आज ही के दिन कवि शमशेरा बहादुर सिंह का जन्म हुआ। वर्ष 1938 में प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1949 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1978 में भारतीय अभिनेता अश्मित पाटिल का जन्म हुआ। वर्ष 1926 में आज ही के दिन प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक शक्ति सामंत का जन्म हुआ। वर्ष 1919 में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मारी चन्ना रेड्डी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन ये थे आज के दिन जन्मे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम। श्रोताओं, आइए अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके RN मुधोलकर का वर्ष 1921 में आज ही के दिन निधन हुआ था। प्रसिद्ध शायर शौक बहराइची का वर्ष 1964 में आज ही के दिन निधन हुआ था। आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध तबला वादक अहमद जान थिरकवा का वर्ष 1976 में निधन हुआ था। ये थे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। आज के दिन को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। इतिहास में पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण 13 जनवरी 1910 को हुआ था, जब मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस से उस समय के कुछ सबसे प्रसिद्ध ओपेरा गायक का लाइव ओपेरा प्रसारित किया गया था। ये पहला प्रसारण कई घंटों का था और इसमें पिएट्रो मस्कगिनी कैवेलेरिया, रस्टिकनन रजेरो, लेनोक्वलोस पेगलेसिया शामिल थे, जो उस समय के दो लोकप्रिय ओपेरा थे, जो एमी डेस्टिन, रिकार्डो मार्टिन और एनरिको करूसो जैसे ओपेरा सितारे द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस जो हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन रेडियो और सार्वजनिक प्रसारण का आविष्कार करने वाले को सम्मानित किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी के महत्व के प्रति हमारे अंदर प्रशंसा और एक नई भावना पैदा करता है। श्रोताओं, आज भारतीय सैन्य पायलट और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक राकेश शर्मा का जन्मदिन है। इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अंतरिक्ष की सैर जहां विज्ञान के क्षेत्र में इंसान का क्रांतिकारी कदम माना गया, वहीं एक इंसान के लिए ये किसी रोमांच से कम नहीं। वैसे तो अमेरिका और सोवियत संघ की अंतरिक्ष में उड़ान की कहानी बहुत पुरानी है और उसके कई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सफल यात्रा कर चुके हैं, परंतु अंतरिक्ष विज्ञान के एक नई खिलाड़ी और एक विकासशील देश के किसी व्यक्ति के अंतरिक्ष की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो तो ये किसी अजूबे से कम नहीं माना जा सकता। हालांकि ये अजूबा हुआ और भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा कर एक नया इतिहास रचा। 2 अप्रैल वर्ष 1984 का वो ऐतिहासिक दिन था जब राकेश शर्मा 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष यान सोयुज़ T-11 में सवार होकर अंतरिक्ष यात्रा पर निकले। इस यात्रा के दौरान वे 8 दिन तक अंतरिक्ष में सोवियत रूस द्वारा स्थापित अंतरिक्ष केंद्र सोलुज 7 में रहे। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष से उत्तरी
उत्तरी भारत के ढेरों चित्र लिए और वहां गुरुत्व आकर्षहीन उड़ान भरने के साथ साथ योग अभ्यास भी किया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले राकेश शर्मा विश्व के 128वें अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा प्रत्येक भारतीय के लिए एक गौरव का विषय है। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म पंजाब के पटियाला में 13 जनवरी 1949 में हुआ था। उनकी माता का नाम तृप्ता शर्मा और पिता का नाम देवेंद्र शर्मा था। राकेश शर्मा के जन्म के बाद उनके माता पिता आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में रहने के लिए चले गए। यहीं पर पढ़ाई के लिए राकेश शर्मा दाखिला सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल में कराया गया। स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात राकेश शर्मा ने स्नातक की पढ़ाई के लिए हैदराबाद स्थित ओस्मानिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही वर्ष 1966 में उनका चयन राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA में हुआ और ट्रेनिंग के लिए चले गए। कहा जाता है कि राकेश शर्मा को बचपन से ही विज्ञान के विषयों से लगाव था। स्कूल के दिनों से ही वे इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि दिखाने लगे थे। एक कैडेट के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी की ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात जब वर्ष 1970 में राकेश शर्मा को भारतीय वायुसेना में बतौर टेस्ट पायलट भर्ती किया गया तो उनकी मन की मुराद पूरी हुई। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान उड़ाने की योग्यता का प्रदर्शन करने का उन्हें मौका जल्दी ही मिल गया। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने युद्ध के मैदान में मिग विमान का सफलतापूर्वक संचालन कर अपनी योग्यता को साबित किया। अपनी योग्यता के बदौलत वर्ष 1984 में राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर के पद तक पहुंचे। इसी बीच 20 सितंबर 1982 को राकेश शर्मा का चयन एक और भारतीय नागरिक रवीश मल्होत्रा के साथ भारत और सोवियत संघ के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के लिए किया गया। इस अभियान के तहत दोनों में से किसी एक को अंतरिक्ष यात्रा का मौका मिलने वाला था। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान संगठन इसरो और सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस के इस संयुक्त अभियान के तहत अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए दोनों देशों के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्षयान द्वारा अंतरिक्ष में जाना था। 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 सोवियत संघ से और 1 भारत से चुने जाने थे। बहरहाल भारत से नामित दोनों लोगों राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा को यात्रा पूर्व प्रशिक्षण के लिए सोवियत संघ के कजाकिस्तान स्थित अंतरिक्ष स्टेशन बेकानूर भेजा गया। इस परीक्षण में राकेश शर्मा अव्वल रहे और अंतिम तौर पर उनका चुनाव अंतरिक्ष यात्रा के लिए कर लिया गया। फिर 2 अप्रैल 1984 का वो ऐतिहासिक दिन जब राकेश शर्मा ने 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों कमांडर YV मालेशेव और फ्लाइट इंजीनियर JM स्ट्रेकलोव के साथ अंतरिक्ष यान सोयूज T11 में उड़ान भरा। उड़ान भरने के बाद तीनों अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में सोवियत संघ द्वारा स्थापित ऑर्बिटल स्टेशन सोलायुज 7 में पहुंच गए। अंतरिक्ष में लगभग 8 दिन बिताए थे। इस दौरान इस अंतरिक्ष दल के वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन से संबंधित 33 प्रयोग किए। राकेश शर्मा को विशेषण तौर पर बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग के संबंध में अध्ययन करने की जिम्मेदारी मिली थी। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान संयुक्त दल ने मॉस्को के सोवियत संघ के अधिकारियों के साथ मिलकर नई दिल्ली में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक संयुक्त वार्तालाप भी की। इस वार्तालाप के दौरान इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से एक दिलचस्प सवाल पूछा था, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? श्रीमती गांधी की दिलचस्प सवाल का जवाब भी राकेश शर्मा ने बड़े दिलचस्प अंदाज में दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस समय देश के अखबारों में इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा के बीच का ये वार्तालाप चर्चा का विषय बन गया था। राकेश शर्मा द्वारा की गई इस ऐतिहासिक योगदान को पूरा देश सलाम करता है। श्रोताओं, अभी आपसे बातें कर रहे थे आज के दिन की कुछ विशेषताओं के बारे में। यह आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।